Good morning, friends. Welcome to my YouTube channel once again. I am speaking Avinash Srivastava from Home Classes. Today I am going to tell about part 16 English Grammar and Composition by Rain and Martin. Let's start. Chapter 11 Adjectives used as nouns. कुछ एडजेक्टिव्स ऐसे होते हैं जो वो नाउन की तरह यूज़ होते हैं. Adjectives are often used as nouns. Number 1, as plural nouns denoting a class of a person. वो plural noun की तरह वो एक class of person यानी वो पूरे वर्ग को वो दिखाते हैं, person के वर्ग को दिखाते हैं. The causes are not always cowards. Cautious means होता है सावधान या सावधान व्यक्ति यानी सतर्क व्यक्ति. आर नॉट ऑलवेज कावर्ड्स, वो हमेशा वो कायर नहीं होते हैं. तो कासस मीन्स कासस पर्सन, वो एडजेक्टिव के रूप में यूज़ किया गया है. नेक्स्ट है द रिच यानी रिच पीपल. रिच पीपल नो नॉट हाउ द पुअर लिव. धनी लोग ये नहीं जानते हैं कि गरीब कैसे वो रहते हैं. तो द रिच मीन्स रिच पीपल. द विग्ड मीन्स दुष्ट व्यक्ति यानी विग्ड पीपल. फ्ली जो दुष्ट व्यक्ति होते हैं वो भाग जाते हैं. व्हेन नो मैन परस्यू मतलब होता है अनुकरण करना, पीछा करना. तो जब कोई उनका अनुकरण नहीं करता है तो वो भाग जाते हैं. बट द राइटियस आर बोल्ड एज ए लायन. ये राइटियस यानी जो सही होते हैं, सच्चा होता है, वो बोल्ड होता है, बहादुर होता है. एज ए लायन वो शेर की तरह वो बहादुर होता है. राइटियस मीन्स राइटियस पीपल. ओके. ब्लेस्ड आर द मीक. मीक मीन्स होता है शांत, हाँ क्वाइट. द ब्लेस्ड आर मीक यानी ब्लेस्ड आर द मीक मीन्स धन्य है नम्र व्यक्ति. द मीक मतलब नम्र व्यक्ति. ओके. यानी जो नम्र हैं, विनम्र हैं, उनको वो धन्य हैं, ब्लेस्ड. नेक्स्ट, एज सिंगुलर नाउन्स डिनोटिंग सम एब्स्ट्रैक्ट क्वालिटी. कुछ एब्स्ट्रैक्ट क्वालिटी वो को दिखाता है. द फ्यूचरिटी इज़ अननोन टू अस. यानी जो भविष्य है वो हमें क्या है, वो अननोन है, उसे हम नहीं जानते हैं. तो द फ्यूचर यानी फ्यूचरिटी इज़ अननोन टू अस. ही इज़ अ लवर ऑफ द ब्यूटीफुल यानी वह सुंदरता का प्रेमी है. ब्यूटी इन जनरल यानी सुंदरता का वह प्रेमी है. नंबर 3 है सम एडजेक्टिव्स एक्चुअली बिकम नाउन्स. कुछ एडजेक्टिव वो नाउन होते हैं. एंड आर हेंस यूज्ड इन बोथ नंबर्स. और दोनों नंबर में वो यूज़ होते हैं, मीन्स सिंगुलर में भी और प्लूरल में भी. तो ए है दोज डिराइव्ड फ्रॉम प्रॉपर नाउन्स. वो प्रॉपर नाउन्स हैं. जैसे ऑस्ट्रेलियंस. तो ऑस्ट्रेलिया क्या है, आपका प्रॉपर नाउन है. तो ऑस्ट्रेलियंस यहाँ पे वो एडजेक्टिव की तरह यूज़ किया जाता है इसका. कैनेडियंस, इटालियंस. ओके. एंड सम डिनोटिंग पर्सन्स आर एज जूनियर्स. इसको हम एडजेक्टिव की तरह यूज़ करते हैं. सीनियर्स, मोर्टल्स, इन्फेरियर्स, सुपेरियर्स, नोबल्स, क्रिमिनल्स, सेवेज, एल्डर्स, माइनर्स. तो इसको हम एडजेक्टिव की तरह यूज़ करते हैं. आगे आप एग्जाम्पल देखेंगे. A few denoting things generally as secrets, totals, liquids, solids, valuables. Some adjectives are used as nouns only in the plural. कुछ adjective को plural में केवल यूज़ किया जाता है. As valuables, eatables. In certain phrases, और कुछ phrase ऐसे हैं जो adjective की तरह यूज़ होते हैं, जैसे in general, in future, in sorts, in secret. बिफोर लॉन्ग मीन्स होता है शीघ्र, सून, वेरी सून. एट प्रेजेंट, फॉर गुड, एट बेस्ट, थ्रू थिक एंड थिन, फॉर बेटर और वर्स, इन ब्लैक एंड वाइट. ब्लैक एंड वाइट मीन्स रिटन होता है, लिखा हुआ. राइट और रॉन्ग, फ्रॉम बैड टू वर्स, द लॉन्ग एंड शॉर्ट. आगे आप देखिए एग्जाम्पल. इन फ्यूचर आई शैल चार्ज यू फॉर मेडिकल एडवाइस. यानी
मैं चिकित्सा सलाह के लिए आपसे शुल्क लूँगा। तो इन फ्यूचर यानी भविष्य में, आई शैल चार्ज यू फॉर मेडिकल एडवाइस, भविष्य में मैं मेडिकल सलाह के लिए, चिकित्सा सलाह के लिए आपसे शुल्क लूँगा, आपसे चार्ज लिया जाएगा। ओके। इन शॉर्ट वी नो नथिंग, इन शॉर्ट मीन्स संक्षेप में, वी नो नथिंग हम नहीं जानते हैं, हम कुछ नहीं जानते हैं। नेक्स्ट है द नेगोशिएशंस वर कैरीड ऑन इन सेक्रेट, नेगोशिएशन मीन्स होता है बातचीत, तो गुप्त रूप से बातचीत कोई चलता है तो उसको नेगोशिएशन बोलते हैं। तो द नेगोशिएशंस वर कैरीड ऑन इन सेक्रेट, वो नेगोशिएशन सेक्रेट में गुप्त रूप से वो जारी था, कैरीड ऑन, वो बातचीत जारी था। आई शैल सी यू बिफोर लॉन्ग, हाँ बिफोर लॉन्ग मतलब होता है वेरी सून, आई शैल सी यू बिफोर लॉन्ग मतलब क्या हुआ, जल्द ही मैं आपसे मिलूँगा। ओके, आई शैल सी यू बिफोर लॉन्ग, सी मतलब यहाँ पे मिलना, मैं जल्द ही आपसे मिलूँगा, बिफोर लॉन्ग मतलब वेरी सून, जल्द ही। नेक्स्ट है बिफोर लॉन्ग ही विल बी अपॉइंटेड टू ए हायर पोस्ट, तो जल्द ही उन्हें एक उच्च पद पर नियुक्त किया जाएगा। बिफोर लॉन्ग ही विल बी अपॉइंटेड टू ए हायर पोस्ट, यानी जल्द ही उन्हें एक उच्च पोस्ट पर नियुक्त किया जाएगा। नेक्स्ट है एट प्रेजेंट ही इज़ इन पिक्यूनरी डिफ़िकल्टीज़, पिक्यूनरी मतलब होता है कनेक्टेड विद मनी, यानी गरीबी। ओके, यानी एट प्रेजेंट वर्तमान में वह आर्थिक संकट से जूझ रहा है। ही इज़ इन पिक्यूनरी डिफ़िकल्टीज़, ओके, यानी वर्तमान में वह आर्थिक तंगी से वह जूझ रहा है, आर्थिक संकट से जूझ रहा है, डिफ़िकल्टीज़। ओके, पिक्यूनरी मतलब गरीबी, लैक ऑफ मनी। नेक्स्ट आई डोंट वॉन्ट एनी मोर एट प्रेजेंट, आई डोंट वांट मैं वर्तमान में और नहीं चाहता, आई डोंट वांट एनी मोर एट प्रेजेंट वर्तमान में मैं और अधिक नहीं चाहता, मैं और नहीं चाहता। ओके, ही हैज़ लेफ्ट इंडिया फॉर गुड, ही हैज़ लेफ्ट इंडिया फॉर गुड, फॉर गुड मीन्स होता है अच्छे के लिए, वह अच्छे के लिए भारत को वह छोड़ दिया है। ही हैज़ लेफ्ट इंडिया फॉर गुड। नेक्स्ट वी कांट अराइव बिफोर सैटरडे एट बेस्ट, हम शनिवार से पहले वो एट बेस्ट मतलब अच्छे से नहीं आ सकते। वी कांट अराइव बिफोर सैटरडे एट बेस्ट। नेक्स्ट है इट मस्ट बी सेड टू हिज क्रेडिट दैट ही स्टूड बाय हिज फ्रेंड थ्रू थिक एंड थिन, मतलब क्या हुआ कि यह उसके श्रेय के लिए कहा जाना चाहिए कि वह मुश्किल समय में अपने दोस्त के साथ खड़ा रहा, यानी इट मस्ट बी सेड टू हिज क्रेडिट। ओके, यानी उसके क्रेडिट यानी उसके श्रेय के लिए कहा जाना चाहिए दैट कि ही स्टूड बाय हिज फ्रेंड, वह अपने दोस्तों के साथ खड़ा रहा थ्रू थिक एंड थिन, थ्रू थिक एंड थिन मतलब हर स्थिति में, यानी मुश्किल समय में। ठीक है, थ्रू थिक एंड थिन मतलब वो हर स्थिति में यानी मुश्किल समय में वो अपने दोस्त के साथ वो खड़ा रहा। ओके, यानी उसके श्रेय के लिए कहा जाना चाहिए कि वह मुश्किल समय में अपने दोस्त के साथ वो खड़ा रहा। नेक्स्ट है आई मस्ट हैव योर टर्म्स डाउन इन ब्लैक एंड वाइट, ब्लैक एंड वाइट मतलब होता है लिखित रूप में। ओके, यानी मुझे आपकी शर्तें लिखित रूप में रखनी चाहिए। वी मस्ट हैव योर टर्म्स डाउन इन ब्लैक एंड वाइट, ब्लैक एंड वाइट क्या है, एक फ्रेज है, इसका मतलब होता है लिखित रूप में।
ठीक है, यानी मुझे आपकी शर्तें लिखित रूप में वो रखनी चाहिए। राइट अराउंड माई कंट्री। नेक्स्ट है आई एम एफ्रेड द यंग मैन इज गोइंग फ्रॉम बैड टू वर्स। यानी मुझे डर है कि युवक बद से बदतर होता जा रहा है। आई एम एफ्रेड द यंग मैन इज गोइंग फ्रॉम बैड टू वर्स। आई एम एफ्रेड द यंग मैन यानी मुझे डर है कि जो यंग मैन युवक है वो बद से बदतर, बैड टू वर्स यानी बद से बदतर होता जा रहा है। इज गोइंग ऑन, ठीक है, इज गोइंग फ्रॉम बैड टू वर्स यानी बद से बदतर वो होता जा रहा है। नेक्स्ट, द लॉन्ग एंड शॉर्ट ऑफ इट इज दैट आई डिस्ट्रस्ट यू। द लॉन्ग एंड शॉर्ट ये आपका ये फ्रेज है, इसका मतलब ये हुआ कि पूरा इसका ये सारांश है। द लॉन्ग एंड शॉर्ट पूरा इसका ये निचोड़ है ऑफ इट दैट आई डिस्ट्रस्ट यू। ओके, कि मैं तुम पर विश्वास नहीं करता हूँ। ओके, यानी पूरा इसका ये मतलब है इन लॉन्ग एंड शॉर्ट पूरे सारांश यह है कि मैं तुम पर विश्वास नहीं करता हूँ। डिस्ट्रस्ट मतलब ट्रस्ट मतलब होता है विश्वास, डिस्ट्रस्ट मतलब अविश्वास यानी मैं विश्वास नहीं करता हूँ। डिस्ट्रस्ट यानी अविश्वास करना। ओके, तो द लॉन्ग एंड शॉर्ट ऑफ इट इज दैट आई डिस्ट्रस्ट यू। मैं आप पर विश्वास नहीं करता हूँ। पूरा इसका सारांश ये है कि मैं आप पर विश्वास नहीं करता हूँ। नेक्स्ट देखते हैं, नाउन्स यूज्ड एज एडजेक्टिव्स। द यूज ऑफ नाउन्स एज एडजेक्टिव्स इज वेरी कॉमन इन इंग्लिश। आई मेट अ लिटिल कॉटेज गर्ल। मैं एक छोटी कॉटेज यानी झोपड़ी वाली लड़की से मिला। तो यहाँ पे एडजेक्टिव के रूप में यूज़ हुआ है कॉटेज गर्ल। तो आई मेट ए लिटिल कॉटेज गर्ल। ही इज़ ऑलवेज प्लेइंग कंप्यूटर गेम्स। वो हमेशा कंप्यूटर गेम वो खेलता रहता है, खेल रहा है। तो कंप्यूटर गेम्स। ओके, तो चैप्टर 12 देखते हैं, पोजीशन ऑफ एडजेक्टिव्स। 94. An adjective used attributively is generally placed immediately before the nouns. देखिए, एडजेक्टिव आपको स्टार्टिंग में बताया गया है दूसरे वीडियो में, एडजेक्टिव वाले वीडियो में, कि एट्रीब्यूटिवली यानी एडजेक्टिव का दो तरह से यूज़ किया जाता है, एट्रीब्यूटिवली और प्रेडिकेटिवली। तो एट्रीब्यूटिवली जो होता है वो नाउन के पहले यूज़ किया जाता है, बिफोर द noun. Okay, an adjective used attributively is generally placed immediately before the noun. वो noun के पहले यूज किया जाता है। King Francis was a hearty king and loved a royal sport. ओके, जो किंग फ्रांसिस था वो एक हर्टी यानी हृदय वाला, अच्छे हृदय वाला वो राजा था। एंड लव्ड ए रॉयल स्पोर्ट, रॉयल स्पोर्ट को वो पसंद करता था। तो हर्टी यहाँ पे एट्रीब्यूटिवली वो यूज़ किया गया है, हर्टी एंड रॉयल स्पोर्ट। वेयर आर यू गोइंग, यानी तुम कहाँ जा रहे हो। माई प्रेटी मेड विद योर रोजी चिक एंड गोल्डन हेयर। ओके, रोजी चिक, प्रेटी मेड, यहाँ पे ये एट्रीब्यूटिवली यूज़ किया गया है। ओ कैप्टन, माई कैप्टन, आवर फियरफुल ट्रिप इज़ डन। ओ कैप्टन, माई कैप्टन आप लोग पढ़े होंगे। हाँ, तो आवर फियरफुल ट्रिप इज़ डन, तो फियरफुल यहाँ पे वो यूज़ किया गया है एडजेक्टिव का। आगे देखिए, ऑब्जर्व द डिफरेंस इन मीनिंग बिटवीन अ ग्रेट नोबलमैन्स सन एंड ए ग्रेट, देखिए ए ग्रेट नोबल मैन्स सन यानी एक महान नोबल मैन का बेटा, एक महान योग्य
आदमी का बेटा। और सेकंड में क्या है, अ नोबल मैन्स ग्रेट सन, एक महान व्यक्ति का, एक नोबल मैन का महान बेटा, यानी अ ग्रेट नोबल मैन, एक महान योग्य व्यक्ति का बेटा। और अ नोबल मैन्स ग्रेट सन, यानी एक नोबल मैन का महान बेटा। ओके। 95 है, इन पोइट्री हाउ एवर द एडजेक्टिव इज फ्रीक्वेंटली प्लेस्ड आफ्टर द नाउन। पोइट्री में वो एडजेक्टिव जो होता है वो नाउन के बाद रखा जाता है, प्लेस्ड आफ्टर द नाउन इन पोइट्री। ठीक है, पोइट्री में वो नाउन के बाद रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल चिल्ड्रेन डियर, अब यहाँ पे डियर चिल्ड्रेन न लिख करके चिल्ड्रेन डियर लिखा गया है, यानी इसको नाउन के बाद में रखा गया है। तो चिल्ड्रेन डियर वॉज इट एस्टरडे, वी हर्ड द स्वीट बेल्स ओवर द बे, ओ मैन विद सिस्टर्स डियर। तो डियर भी यहाँ पे नाउन के बाद रखा गया है। नेक्स्ट, व्हेन सेवरल एडजेक्टिव्स आर अटैच्ड टू वन नाउन, जब कई एडजेक्टिव एक नाउन से वो अटैच होते हैं, दे आर समटाइम्स प्लेस्ड आफ्टर इट फॉर एम्फेसिस। तो वो एम्फेसिस यानी जोर देने के लिए वो किया जाता है। एज देयर ड्वेल्ट ए मिलर हेल एंड बोल्ड। तो हेल एंड बोल्ड मतलब होता है स्वस्थ या हट्टा कट्टा व्यक्ति। देयर ड्वेल्ट ए मिलर, मिलर मतलब होता है वो आटा चक्की वाला मिलर। ठीक है, तो एक जो है मिलर वो हट्टा कट्टा यानी स्वस्थ मिलर, ड्वेल्ट मीन्स होता है, ड्वेल्ट मीन्स होता है रहना यानी रहता था। देयर ड्वेल्ट ए मिलर, मिलर यानी कि वो चक्की वाला, और हेल एंड बोल्ड मतलब होता है स्वस्थ, एक स्वस्थ चक्की वाला रहता था। नेक्स्ट है, द किंग फियरलेस एंड रिजोल्यूट एट वंस एडवांस, यानी फियरलेस यानी निर्भीक होता है, निडर, और रिजोल्यूट यानी होता है दृढ़ विश्वास वाला, एडवांस एडवांस्ड यानी कि निडर और दृढ़ निश्चयी राजा एक बार आगे बढ़े। द किंग फियरलेस यानी निर्भीक यानी निडर, रिजोल्यूट यानी दृढ़ विश्वास वाला, एडवांस 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 मतलब वो आगे बढ़े, यानी निडर और दृढ़ निश्चयी राजा एक बार आगे बढ़े। फ्रैंकलिन हैड ए ग्रेट जीनियस, ओरिजिनल, सगासियस एंड इन्वेंटिव। तो सगासियस मीन्स होता है वाइज, बुद्धिमान, ओके, एंड इन्वेंटिव यानी वो अग्रसर आगे की तरफ। तो फ्रैंकलिन हैड ए ग्रेट जीनियस, वो ग्रेट जीनियस थे, ओरिजिनल, सगासियस, वाइज और इन्वेंटिव यानी हमेशा नया करने वाले, ओके, राजा थे। आगे देखते हैं, when some words or phrase is joined to the adjective to explain its meaning, the adjective is placed after its noun, as he was a man fertile in resources, यानी he was a man fertile in resources। fertile मीन्स क्या होता है, उपजाऊ यानी पैदा करना, और इन रिसोर्सेज, रिसोर्स मीन्स क्या होता है, संसाधन, यानी वह संसाधनों में, यानी यहाँ पे फर्टाइल यानी उर्वर होता है, यानी पैदा करने वाला व्यक्ति था, वह संसाधनों में वो और पैदा करने वाला व्यक्ति था। अ सिख taller than any of his comrades rushed forward, यानी अपने किसी भी साथी से लंबा एक सिख जो है वो सिख आगे बढ़ा। अ सिख taller than any of his comrade, comrade मीन्स होता है फ्रेंड, दोस्त, rushed forward मतलब आगे बढ़ा,
यानी अपने किसी भी साथी से लंबा एक सीख वो आगे बढ़ा। 98 है, इन सर्टेन फ्रेजेस द एडजेक्टिव ऑलवेज कम्स आफ्टर द नाउन। कुछ फ्रेज में वो जो एडजेक्टिव होता है वो नाउन के बाद आता है। जैसे एज एयर एपेरेंट। एपेरेंट मीन्स होता है ऑब्वियस यानी स्पष्ट, क्लियर, यानी कि एयर एपेरेंट मतलब होता है यहाँ पे एयर मीन्स क्या होता है उत्तराधिकारी, ठीक है। तो उत्तराधिकारी। टाइम इमोर्टल मीन्स होता है अति प्राचीन काल, टाइम इमोर्टल अति प्राचीन काल। लॉर्ड पैरामाउंट। लॉर्ड पैरामाउंट मीन्स भगवान, वो क्या है वो सर्वोपरि है। लॉर्ड पैरामाउंट यानी भगवान वो सर्वोपरि है, सबसे ऊपर है, सर्वोपरि है। विक्ट्री इलेक्ट यानी विक्ट्री वायसराय, वायसराय चुनाव। लेटर्स पेटेंट यानी पद पेटेंट। नाइट्स टेम्पोरल। नोटरी पब्लिक, बॉडी पॉलिटिकल। गॉड ऑलमाइटी इन भगवान वो सर्वशक्तिमान। यानी इन सर्टेन फ्रेजेस द एडजेक्टिव ऑलवेज कम्स आफ्टर द नाउन, वो नाउन के बाद आते हैं, ठीक है। जैसे गॉड ऑलमाइटी, तो ऑलमाइटी क्या है आपका, ये एडजेक्टिव है और गॉड नाउन है, इसके बाद आया है। ओके, नेक्स्ट चैप्टर 13, द करेक्ट यूज ऑफ सम एडजेक्टिव्स। आप देखिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट 99 है, सम और एनी का यूज़। आप देखें, टू एक्सप्रेस क्वांटिटी आर डिग्री, यानी सम इज़ यूज्ड नॉर्मली इन अफर्मेटिव सेंटेंसेस, एनी इन नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। यानी जो सम होता है वो क्वांटिटी और डिग्री मात्रा को दिखाता है। सम क्या, ये क्वांटिटी यानी मात्रा को दिखाता है। और वो अफर्मेटिव में यूज़, सम का यूज़ हम अफर्मेटिव में करते हैं, और एनी इन निगेटिव और इंट्रोगेटिव, एनी का यूज़ हम निगेटिव या इंट्रोगेटिव में करते हैं। ओके, आई विल बाई सम मैंगोज, मैं कुछ मैंगो खरीदूंगा। और आई विल नॉट बाई एनी मैंगोज, मैं कोई मैंगो नहीं खरीदूंगा। आई विल नॉट बाई एनी मैंगो। तो यहाँ पे एनी का यूज़ देखिए वो निगेटिव सेंस में हुआ है, और सम का जो है वो अफर्मेटिव सेंस में यूज़ किया गया है। ओके, सम अफर्मेटिव और एनी निगेटिव में यूज़ किया जाता है। हैव यू बॉट एनी मैंगोज, क्या आपने कोई आम खरीदा है? तो यहाँ पे एनी का यूज़ इंट्रोगेटिव में किया गया है। बट एनी कैन बी यूज्ड आफ्टर इफ इन अफर्मेटिव सेंटेंसेस। बट एनी कैन बी यूज्ड, एनी का यूज़ किया जा सकता है आफ्टर इफ़, अगर सेंटेंस में इफ़ का यूज़ हो तो हम एनी का यूज़ कर सकते हैं अफर्मेटिव में। इफ़ यू नीड एनी मनी, यदि आपको पैसे की ज़रूरत होती है, आई विल हेल्प यू। ओके, तो यहाँ पे देखिए इफ़ का यूज़ हुआ है, इसलिए यहाँ पे एनी का यूज़ अफर्मेटिव में किया गया है। ओके, सम इज़ यूज्ड इन क्वेश्चंस विच आर रियली ऑफर्स रिक्वेस्ट और विच एक्सपेक्ट द आंसर एस। इन सम का यूज़ वो क्वेश्चन में भी होता है। सम इज़ यूज्ड इन क्वेश्चंस, क्वेश्चन में इसका यूज़ किया जाता है। विच आर रियली ऑफर्स, जब हम कुछ ऑफ़र करते हैं यानी देते हैं। रिक्वेस्ट, कोई प्रार्थना करते हैं। और विच एक्सपेक्ट द आंसर यस, और हम यस आंसर का आशा करते हैं, तो हम वहाँ पे सम का यूज़
यहाँ पे देखिए, विल यू हैव सम आइसक्रीम, यानी क्या आप कुछ आइसक्रीम लेंगे। तो यहाँ पे ये ऑफ़र किया जा रहा है, इसलिए यहाँ पे सम का यूज़ यहाँ पे किया गया है। कुड यू लेंड मी सम मनी, यहाँ पे रिक्वेस्ट किया जा रहा है। हाँ, लेंड मीन्स होता है उधार देना। ओके, तो कुड यू लेंड मी सम मनी, क्या आप कृपया क्या आप मुझे कुछ पैसे उधार देंगे। तो यहाँ पे रिक्वेस्ट किया जा रहा है। डिड यू बाई सम क्लॉथ्स, ओके, तो डिड यू बाई सम क्लॉथ्स, क्या आप कुछ कपड़े खरीदे। तो आई एक्सपेक्ट यू डिड, मतलब मैं ऐसा करता हूँ कि हाँ आप ऐसा किए होंगे। तो जब ये आंसर एस का यहाँ पे दिया गया है ना, कि एस का वो आंसर में आए, तो आप यहाँ पे सम का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है 100, ईच एंड एवरी। ईच एंड एवरी, ईच एंड एवरी आर सिमिलर इन मीनिंग। वो सिमिलर होते हैं, ईच मतलब भी होता है प्रत्येक, और एवरी मीन्स भी होता है प्रत्येक। ये सिमिलर होते हैं, समान होते हैं। बट एवरी इज़ अ स्ट्रॉन्गर वर्ड दैन ईच, समझ में आया। तो एवरी जो होता है वो ईच से स्ट्रॉन्गर होता है, उससे मजबूत होता है, स्ट्रॉन्गर होता है। इट मीन्स, इसका मतलब ये है, ईच विदाउट एक्सेप्शन। तो ईच इज यूज्ड इन स्पीकिंग ऑफ टू आर मोर थिंग्स। ईच जो होता है वो दो या अधिक चीज़ों के लिए वहाँ पे किया जाता है यूज़। ईच इज यूज्ड स्पीकिंग ऑफ टू आर मोर थिंग्स। एवरी इज यूज्ड ओनली इन स्पीकिंग ऑफ मोर देन टू। और ईच का देखिए यहाँ दो या दो से अधिक किया जाता है, लेकिन जो एवरी होता है इसका मोर देन टू, दो से अधिक के लिए हम यूज़ करते हैं। ईच डायरेक्ट्स अटेंशन टू द इंडिविजुअल्स फॉर्मिंग एनी ग्रुप, एवरी टू द टोटल ग्रुप। जो ईच होता है, ईच डायरेक्ट अटेंशन टू द इंडिविजुअल फॉर्मिंग एनी ग्रुप, किसी भी ग्रुप का वो इंडिविजुअल, वो व्यक्तिगत रूप से उसका हम यूज़ करते हैं। एंड एवरी टू द टोटल ग्रुप, और एवरी जो होता है वह टोटल के लिए होता है। आप एग्जाम्पल देखेंगे उससे समझ में आएगा। ईच इज़ यूज्ड ओनली व्हेन द नंबर इन द ग्रुप्स इज़ लिमिटेड एंड डेफिनिट, यानी जब कोई चीज़ लिमिटेड हो, डेफिनिट हो, तब हम उसके लिए, प्रत्येक के लिए हम ईच का यूज़ करेंगे। ओनली व्हेन द नंबर इन द ग्रुप इज़ लिमिटेड, वो लिमिटेड हो, ठीक है। एंड एवरी व्हेन द नंबर इज़ इनडेफिनिट, और एवरी का प्रयोग जब कोई नंबर इनडेफिनिट हो, उसको निश्चित ना हो, इनडेफिनिट मतलब अनिश्चित, तब हम वहाँ पे एवरी का यूज़ करेंगे। एग्जाम्पल देखें, एवरी सीट वॉज टेकन, यानी प्रत्येक सीट को लिया गया। 5 बॉयज वर सीटेड ऑन ईच बेंच, यानी अब वहाँ पे लिमिटेड बेंच था, जान लीजिए। तो ईच 5 बॉयज वर सीटेड, यानी 5 लड़के बैठे थे ऑन ईच बेंच, प्रत्येक बेंच पर, ठीक है। तो यहाँ पे ईच का यूज़ किया जाएगा, क्योंकि वो लिमिटेड संख्या को दिखा रहा है। ईच वन ऑफ दीज चेयर्स इज़ ब्रोकन, यानी जो भी चेयर था वहाँ पे वो टूटा हुआ था। ईच वन ऑफ दीज चेयर्स, प्रत्येक, यानी इन चेयर में से प्रत्येक जो है वो टूटा हुआ था, इज़ ब्रोकन। लीप ईयर फॉल्स इन एवरी फोर्थ ईयर। अब यहाँ पे देखिए एवरी का यूज़ क्यों किया गया है, क्योंकि ये इनडेफिनिट है, यानी ये आपका, ये कोई निश्चित इसकी सीमा नहीं है। तो लीप ईयर फॉल्स, लीप ईयर क्या होता है, वो प्रत्येक 4 साल पे वो लीप ईयर आता है। तो फॉल्स इन एवरी फोर्थ ईयर, तो प्रत्येक
वो चौथे साल में लीप ईयर वो फॉल्स मतलब आता है। तो एवरी यहाँ पे अब ईच क्या है, वो लिमिटेड है, और ये तो इसका कोई लिमिट है नहीं, तो एंडलेस है, ठीक है। तो आप यहाँ पे एवरी का यूज़ करेंगे। ही केम टू सी अस एवरी 3 days। वह हमसे प्रत्येक तीसरे दिन पर वो मिलने आता है। ही केम टू सी यानी सी मतलब यहाँ पे मिलना, अस एवरी 3 days प्रत्येक 3 दिन पर, तो वंस इन एवरी पीरियड ऑफ 3 days यानी हर तीसरे दिन वह मिलने आता है, ठीक। तो ईच जो होता है एक लिमिट के लिए होता है, और एवरी जो होता है वो इसका कोई लिमिटेशन नहीं होता है, ठीक है। इट रेन्ड एवरी डे ड्यूरिंग माई हॉलीडेज। छुट्टियों के दौरान वो इट रेन्ड एवरी डे प्रत्येक दिन जो है वर्षा हुई, ड्यूरिंग माई हॉलीडेज। आई वॉज अवे 10 days। मैं 10 दिन क्या था, दूर था। एंड इट रेन्ड ईच डे और प्रत्येक दिन जो है वो वर्षा हुई। अब यहाँ पे उस 10 दिन जो वो दूर था उसकी बात हो रही है, तो इट रेन्ड, अब यहाँ पे ईच डे जो 10 दिन, अब वो लिमिट उसको कर दिया कि उसी 10 दिन के बीच में प्रत्येक दिन जो है वो वर्षा हुई। तो अब ये देखिए लिमिट में कर दिया तो ईच हो जाएगा, और इसका लिमिट कोई लिमिट नहीं रहेगा तब एवरी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल। तो लिटिल मीन्स क्या होता है, कुछ, ओके। तो आप देखें, तो लिटिल क्या होता है, ये क्वांटिटी को दिखाता है, मात्रा को दिखाता है, ओके। क्वांटिटी यानी ये मात्रा को दिखाता है, लिटिल। नोट केयरफुली द यूज ऑफ लिटिल, अ लिटिल और द लिटिल। आप देखें, लिटिल मीन्स होता है नॉट मच, हार्डली एनी। नॉट मच यानी अधिक नहीं, हार्डली एनी यानी मुश्किल से, यानी बहुत कम, ठीक है। इक्वल टू नथिंग आप कह सकते हैं, न के बराबर। लिटिल का यूज़ हम कहाँ करेंगे, जहाँ पे बिल्कुल नॉट मच यानी न के बराबर हो, ठीक है, यानी बिल्कुल न हो। हार्डली यानी मुश्किल से हो, बहुत कम हो, यानी न के बराबर हो। तो दस द एडजेक्टिव लिटिल हैज़ अ नेगेटिव मीनिंग। जो इसका मीनिंग होता है वो नेगेटिव होता है, ओके। यानी न के बराबर, इसकी मीनिंग जो होती है उसका अर्थ होता है वो न के बराबर होता है, यानी नेगेटिव मीनिंग ये सेंस देता है। एग्जाम्पल देखें, देयर इज़ लिटिल होप ऑफ हिज रिकवरी। यानी उसके रिकवरी का यानी पुनः ठीक होने का लिटिल होप यानी बहुत कम, यानी न के बराबर आशा है। हार्डली यानी, समझ में आया। तो देयर इज लिटिल होप ऑफ हिज रिकवरी, ही इज नॉट लाइकली टू रिकवर। मतलब क्या हुआ, लाइकली टू यानी संभावना, यानी उसके रिकवर होने की कोई संभावना नहीं है। ही इज लाइकली टू रिकवर, उसके रिकवर होने की संभावना बहुत कम है, ओके। यानी ये निगेटिव सेंस देता है लिटिल। नेक्स्ट देखें, ही शोड लिटिल कंसर्न फॉर हिज नेफ्यू। कंसर्न मीन्स होता है चिंता, यानी वह अपने भतीजे के लिए बहुत कम चिंता दिखाया, यानी बिल्कुल नहीं दिखाया, वो नेगेटिव सेंस देता है। ही शोड लिटिल कंसर्न यानी बहुत कम, कंसर्न मतलब होता है चिंता करना। कंसर्न फॉर हिज नेफ्यू, अपने भतीजे के लिए वह बहुत कम चिंता किया, यानी बिल्कुल नहीं किया, निगेटिव सेंस देता है ये। आगे देखें, ही हैज़ लिटिल इन्फ्लुएंस विद हिज ओल्ड फॉलोअर्स।
यानी अपने पुराने अनुयायियों के साथ उनका बहुत कम प्रभाव है। ही हैज़ लिटिल इन्फ्लुएंस, बहुत कम प्रभाव, यानी नेगेटिव सेंस दे रहा है। विथ हिज ओल्ड फॉलोअर्स, अपने पुराने अनुयायियों के साथ उसका बहुत कम प्रभाव है। नेक्स्ट, ही शोड लिटिल मर्सी टू द वैंक्विस्ड। वैंक्विस्ड मतलब पराजित, यानी पराजित हुआ व्यक्ति, यानी ही शोड लिटिल मर्सी, बहुत कम दया दिखाया, उसने पराजितों पर बहुत कम दया दिखाई। यानी वैंक्विस्ड यानी जो पराजित हो गए थे उस पर बहुत कम दया दिखाई। उसने पराजितों पर बहुत कम दया दिखाई। नेक्स्ट, ही हैज़ लिटिल एप्रिसिएशन ऑफ गुड पोइट्री। ओके, यानी उन्हें अच्छी कविता की बहुत कम सराहना है। ही हैज़ लिटिल एप्रिसिएशन, एप्रिसिएशन मतलब सराहना करना, ऑफ गुड पोइट्री, यानी अच्छी कविता की उन्हें जो है वो बहुत कम सराहना है। लिटिल एप्रिसिएशन, उन्हें अच्छी कविता की बहुत कम सराहना है। आगे देखें, यानी जो लिटिल होता है इसका सेंस वो नेगेटिव में होता है, यानी हार्डली, यानी मुश्किल से। ओके, नेगेटिव सेंस देता है ये। और अ लिटिल यानी सम दो नॉट मच, इसका मतलब कुछ होता है। ओके, अ लिटिल यानी कुछ, ये पॉजिटिव सेंस देता है। अ लिटिल हैज़ ए पॉजिटिव मीनिंग, इसका ये पॉजिटिव सेंस होता है, यानी इसका मतलब कुछ होता है। ठीक, और लिटिल यानी ये निगेटिव मीनिंग देता है। देयर इज़ अ लिटिल होप ऑफ हिज रिकवरी। अब यहाँ पे ही मे पॉसिबली रिकवर, यानी देयर इज़ अ लिटिल होप यानी कुछ आशा है, ऑफ हिज रिकवरी, उसके पुनः ठीक होने की कुछ आशा है। अब यहाँ पे ये पॉजिटिव मीनिंग दे रहा है, लेकिन लिटिल जो होता है वो नेगेटिव मीनिंग देता है। देयर इज़ लिटिल होप ऑफ हिज रिकवरी मतलब उसके रिकवरी होने का बिल्कुल आशा नहीं है, और यहाँ पे अ लिटिल लग गया तो उसका मतलब कुछ आशा हो जाएगा। ओके, दोनों में ये फ़र्क आप देख लीजिए। तो देयर इज़ अ लिटिल होप ऑफ हिज रिकवरी, उसके रिकवरी होने की कुछ आशा है। अ लिटिल टैक्ट वुड हैव सेव्ड द सिचुएशन। लिटिल टैक्ट वुड हैव सेव्ड द सिचुएशन, यानी कुछ यहाँ पे अ लिटिल नॉलेज इज़ ए डेंजरस थिंग, जो कुछ थोड़ा ज्ञान है वो क्या होता है, वो डेंजरस थिंग होता है। द लिटिल मीन्स नॉट मच बट ऑल देयर इज। द लिटिल मतलब होता है कुछ, यानी जो कुछ है वो पूरा, नॉट मच ज़्यादा नहीं है, बट ऑल देयर इज, लेकिन जो कुछ है वो पूरा। ओके, एग्जाम्पल आप समझें। द लिटिल इंफॉर्मेशन ही हैड, यानी जो कुछ उसके पास थोड़ा इंफॉर्मेशन था, वॉज नॉट क्वाइट रिलाइएबल, यानी उसके पास जो थोड़ी जानकारी थी वह काफ़ी विश्वसनीय नहीं थी। वॉज नॉट क्वाइट रिलाइएबल, रिलाइएबल मीन्स विश्वसनीय, यानी द लिटिल यानी नॉट मच, ज़्यादा नहीं लेकिन जो थोड़ा है वो पूरा। द लिटिल इंफॉर्मेशन ही हैड, यानी उसके पास जो थोड़ी इंफॉर्मेशन थी, वॉज नॉट क्वाइट रिलाइएबल, वह विश्वसनीय नहीं थी, वह काफ़ी विश्वसनीय नहीं थी। वॉज नॉट क्वाइट रिलाइएबल। द लिटिल नॉलेज ऑफ कारपेंट्री दैट ही possessed, यानी द कारपेंट्री, यहाँ पे देखें द लिटिल नॉलेज ऑफ कारपेंट्री, कारपेंट्री यानी जो बढ़ईगिरी की उसको थोड़ा ज्ञान, पजेस मतलब वो रखता था, यानी बढ़ईगिरी का थोड़ा सा ज्ञान जो उसके पास था,
द लिटिल नॉलेज ऑफ कारपेंट्री दैट ही possessed, यानी बढ़ई, कारपेंट्री यानी बढ़ई का काम। दैट ही possessed मतलब जो उसके पास ज्ञान था, जो रखता था वो, ठीक है, जो थोड़ा ज्ञान यानी उस बढ़ईगिरी का थोड़ा सा ज्ञान जो उसके पास था, stood him in good stead, तो उसने अच्छी स्थिति में खड़ा कर दिया। तो उससे उसने क्या किया, अच्छी स्थिति में, stood him in good stead, यानी बढ़ईगिरी का जो थोड़ा सा ज्ञान उसके पास था, उससे वह अच्छी स्थिति में उसने और खड़ा कर दिया। द सेंटेंस मीन्स द नॉलेज ऑफ कारपेंट्री ही possessed was not much, यानी जो ज्ञान वो बढ़ईगिरी का रखता था वो अधिक नहीं था। not much, द लिटिल मतलब क्या हुआ, not much, वो अधिक नहीं था। but all that knowledge stood him in good stead, यानी और लेकिन उसी ज्ञान से वह क्या किया, बट ऑल दैट नॉलेज, उसी ज्ञान से वह stood him good stead, यानी उससे अच्छी स्थिति में, गुड स्टेट मतलब अच्छे स्थिति में उसको वो खड़ा कर दिया। जो थोड़ा बहुत उसके पास ज्ञान था उससे वह अच्छी स्थिति में खड़ा हो गया। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पे जो लिटिल होता है वो मात्रा के लिए यूज़ किया जाता है, क्वांटिटी के लिए, ठीक है। तो आप इसे समझ गए होंगे, यानी फिर से देख लें, लिटिल मतलब क्या होता है। लिटिल ये निगेटिव का सेंस देता है, और अ लिटिल ये पॉजिटिव का सेंस देता है, यानी कुछ है, इसका मीनिंग मतलब कुछ होता है। द लिटिल यानी नॉट मच, ज़्यादा नहीं, लेकिन जो कुछ है वो पूरा, ठीक। तो द लिटिल, अब द लिटिल यहाँ पे देखिए सबका यूज़, ओके। तो आगे आप एक्सरसाइज देखिए, आपको समझ में आएगा। तो एक्सरसाइज इन कंपोजिशन 21, इंसर्ट अ लिटिल और द लिटिल विच एवर इज सुटेबल। अब जहाँ पे आपको सुटेबल लगे वो अ लिटिल या द लिटिल का यूज़ आप करें। ओके, तो आप देखिए इसे। नंबर 1 है, ग्रेन दे हैड वॉज डैमेज्ड बाई सी वाटर। अब ग्रेन यानी अनाज, दे हैड उसके पास जो कुछ भी अनाज था, वॉज डैमेज्ड बाई सी वाटर, वह समुद्र के पानी से वो डैमेज्ड हो गया, यानी वो बर्बाद हो गया। तो अब आप यहाँ पे देखिए, यानी जो कुछ उसके पास था, यहाँ पे क्या है, वो थोड़ा, यानी जो कुछ भी थोड़ा था, तो द लिटिल इसमें भरा जाएगा, यानी द लिटिल ग्रेन, यानी जो कुछ भी उसके पास थोड़ा वो ग्रेन था, अनाज था, द लिटिल, ओके, दैट ही हैड, यानी जो उसके पास थोड़ा अनाज था, वाज डैमेज्ड बाई सी वाटर, ओके। तो यहाँ पे द लिटिल हो जाएगा नंबर 1 में, यानी जो कुछ उसके पास थोड़ा अनाज था वो पानी से, समुद्र के पानी से वह डैमेज हो गया, बर्बाद हो गया, नुकसान हो गया, ओके। नंबर 2 देखें, प्रिकॉशन इज नेसेसरी। प्रिकॉशन यानी सावधानी, वो क्या है, नेसेसरी आवश्यक है, इन हैंडलिंग दैट मशीन, यानी कोई मशीन का उसका हैंडलिंग करना, यानी देखभाल करना, वो क्या है, वो प्रिकॉशन इज नेसेसरी, उसका प्रिकॉशन जो वो आवश्यक है। तो अ लिटिल प्रिकॉशन यानी थोड़ा, यहाँ पे लिटिल तो होगा नहीं, यानी अ लिटिल यानी कुछ, इसका पॉजिटिव सेंस तो क्या हो जाएगा, अ लिटिल। नंबर 2 में अ लिटिल प्रिकॉशन इज नेसेसरी, अ लिटिल यानी थोड़े प्रिकॉशन की आवश्यकता है, ज़रूरत है, इन हैंडलिंग दैट मशीन, उस मशीन को हैंडल करने के लिए थोड़े प्रिकॉशन की आवश्यकता है। तो अ लिटिल होगा।
नंबर थर्ड देखें, केयर कुड हैव प्रिवेंटेड द कैटेस्ट्रॉफी। कैटेस्ट्रॉफी मतलब क्या होता है? डिजास्टर यानी संकट, परेशानी। कैटेस्ट्रॉफी मीन्स होता है संकट। तो केयर कुड हैव प्रिवेंटेड, प्रिवेंट मतलब क्या होता है? रोकना, उसे रोक सकता था डिजास्टर यानी संकट को। ओके, तो नंबर थर्ड में क्या हो जाएगा? अ लिटिल केयर, यानी अ लिटिल, नंबर थर्ड में अ लिटिल केयर कुड हैव प्रिवेंटेड द कैटेस्ट्रॉफी, यानी थोड़ी सी सावधानी उसके संकट को रोका जा सकता था। संकट को थोड़ी सी सावधानी से संकट को रोका जा सकता था। तो अ लिटिल केयर कुड हैव प्रिवेंटेड द कैटेस्ट्रॉफी। ओके, कैटेस्ट्रॉफी मतलब डिजास्टर यानी संकट। नंबर फोर, इन्फ्लुएंस दैट ही हैज़। अब आप इस तरह से ये भी जान लें, दैट ही हैज़, जो कुछ वो रखता था, तो इस आप तुरंत वहाँ पे द लिटिल का यूज़ कर देंगे। तो इन्फ्लुएंस दैट ही हैज़ यानी थोड़ा बहुत इन्फ्लुएंस, प्रभाव जो उसके पास था। तो थोड़ा बहुत था तो क्या हो जाएगा आपका? नंबर फोर द लिटिल हो जाएगा। तो इन्फ्लुएंस दैट ही हैज़ ही यूजेस टू द बेस्ट एडवांटेज, यानी थोड़ा बहुत प्रभाव जो उसके पास है, ही यूजेस द बेस्ट एडवांटेज, एडवांटेज यानी अधिक लाभ के लिए, और लाभ के लिए वह उसका यूज़ करता है। थोड़ा बहुत प्रभाव जो उसके पास है वह बेस्ट एडवांटेज के लिए वह उसका यूज़ करता है। तो क्या हो जाएगा? द लिटिल। नंबर फोर हो जाएगा द लिटिल। ओके, नंबर फाइव देखें, नॉलेज ऑफ फ्रेंच दैट ही हैज़, यानी फ्रेंच का ज्ञान जो उसके पास है, इज़ लाइकली टू बी वेरी यूजफुल टू हिम ऑन द कॉन्टिनेंट, उस कॉन्टिनेंट पर। यहाँ पे देखें, तो क्या हो जाएगा? द लिटिल नॉलेज ऑफ फ्रेंच, यानी जो कुछ ज्ञान दैट ही हैज़, जो कुछ ज्ञान वह फ्रेंच का रखता है, इज़ लाइकली टू बी वेरी यूज़फुल, वो बहुत ही यूज़फुल होने की संभावना, लाइकली टू बी संभावना है टू हिम ऑन द कॉन्टिनेंट, कॉन्टिनेंट पर उसको यूज़फुल होने की संभावना है। तो जो कुछ ज्ञान, थोड़ा ज्ञान वह रखता है, तो द लिटिल का यूज़ किया जाएगा। द लिटिल नॉलेज ऑफ फ्रेंच दैट ही हैज़। ओके, तो यहाँ पे द लिटिल का यूज़ किया जाएगा। नेक्स्ट देखिए, फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू। हाँ, यहाँ पे आप देखें, फ्यू किसके लिए होता है? ये नंबर के लिए होता है, यानी फ्यू जो होता है वो नंबर यानी संख्या के लिए होता है, और लिटिल वो मात्रा के लिए होता है, और ये क्या होता है? ये फ्यू संख्या के लिए होता है, नंबर के लिए होता है। ओके, तो फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू। नोट केयरफुली द यूज ऑफ द फॉलोइंग, फ्यू, फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू। Few means not many, hardly any. Few has negative meaning, सेम वही मीनिंग इसका भी है। Few क्या होता है? वो नेगेटिव सेंस देता है। Hardly any यानी इक्वल टू नथिंग, न के बराबर, ये भी होता है। Few नेगेटिव सेंस देता है। आपको द लिटिल, द लिटिल समझ में आ गया होगा, तो ये भी आसानी से समझ में आ जाएगा। बस वो मात्रा के लिए होता है लिटिल, और फ्यू संख्या के लिए होता है। इसका एग्जाम्पल देखें, फ्यू पर्सन्स कैन कीप अ सेक्रेट, यानी कुछ व्यक्ति वो सेक्रेट को रख सकते हैं, रहस्य को। तो यहाँ पे फ्यू पर्सन्स यानी बिल्कुल नहीं, हार्डली यानी मुश्किल से कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जो
सीक्रेट को रख सकते हैं, रहस्य को। ओके, यानी ये निगेटिव सेंस देता है, निगेटिव मीनिंग, यानी बिल्कुल नहीं रख सकते सीक्रेट। फ्यू पीपल आर सो होपलेस एज ड्रंकार्ड्स, ड्रंकार्ड्स यानी शराबी। तो कुछ लोग और उतने वो होपलेस होते हैं, निराश होते हैं, एज ड्रंकार्ड जितना कि जैसा कि वो ड्रंकार्ड शराबी। तो फ्यू पीपल ये निगेटिव सेंस दे रहा है। फ्यू टाउन्स इन इंडिया हैव पब्लिक लाइब्रेरीज, यानी कुछ भारत के कुछ टाउन में वो पब्लिक लाइब्रेरी है, यानी बिल्कुल नहीं। फ्यू टाउन्स यानी हार्डली, यानी मुश्किल से कोई ऐसे टाउन है जिसमें कि पब्लिक लाइब्रेरी हो, यानी नहीं है, न के बराबर। फ्यू वर्क्स ऑफ रेफरेंस आर सो वैल्यूएबल एज द इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका। तो देखें, फ्यू वर्क्स ऑफ रेफरेंस, जो कुछ वर्क हैं, आर सो वैल्यूएबल उतने ही वैल्यूएबल हैं, योग्य हैं, एज द इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका। नेक्स्ट, फ्यू मेन आर फ्री फ्रॉम फॉल्ट्स, कुछ व्यक्ति वो दोष से वो क्या है, दूर हैं, यानी फ्यू मेन यानी बहुत कम ऐसे मनुष्य जो गलतियों से दूर रहते हैं, यानी कि इक्वल टू नथिंग, नेगेटिव सेंस। फ्यू मेन रीच द एज ऑफ 100 ईयर्स, यानी कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो 100 ईयर तक वो पहुंचते हैं, यानी वो नेगेटिव सेंस है, यानी बिल्कुल नहीं पहुंच पाते हैं, यानी बहुत कम पहुंचते हैं। फ्यू पारसीज राइट गुजराती करेक्टली, बहुत कम पारसी वो गुजराती को करेक्टली वो लिख पाते हैं। अ फ्यू, देखिए अ फ्यू यानी सम, इसका मतलब कुछ होता है। अ फ्यू हैज़ ए पॉजिटिव मीनिंग, इसका मीनिंग पॉजिटिव होता है, एंड इज अपोज टू नन, यानी नन नहीं होता, इसका मतलब ये क्या होता है, इसकी कुछ मीनिंग होती है, पॉजिटिव सेंस देता है। अ फ्यू वर्ड्स स्पोकन इन अर्नेस्ट विल कन्विंस हिम, यानी अर्नेस्ट यानी होता है ईमानदारी, यानी ईमानदारी में बोले गए कुछ शब्द उसे मना लेंगे। अ फ्यू वर्ड्स स्पोकन यानी इन अर्नेस्ट, ईमानदारी में बोले गए कुछ शब्द, विल कन्विंस हिम, कन्विंस मतलब उसको वो मना लेंगे, तो ईमानदारी में बोले गए कुछ शब्द उसे मना लेंगे। नेक्स्ट है, अ फ्यू पारसीज राइट गुजराती करेक्टली, यानी कुछ पारसी वो गुजराती को करेक्टली वो लिख सकते हैं, लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पॉजिटिव सेंस दे रहा है। आगे देखिए, द फ्यू, द फ्यू मतलब होता है जो कुछ, यानी जो कुछ है वो पूरा, यानी नॉट मैनी बट ऑल देयर आर, ज़्यादा नहीं है लेकिन जो है वो पूरा। तो द फ्यू रिमार्क्स दैट ही मेड वर वेरी सजेस्टिव, द फ्यू रिमार्क्स दैट ही मेड यानी जो कुछ टिप्पणी उसने किए, वर वेरी सजेस्टिव बहुत ही वो सजेस्टिव थे, जो कुछ भी टिप्पणियाँ उसने की, उन्होंने जो कुछ टिप्पणियाँ की वे बहुत विचारणीय थे, विचार योग्य थे, ठीक है, बहुत ही सजेस्टिव थे। तो द फ्यू रिमार्क्स दैट ही मेड, जो कुछ भी टिप्पणी रिमार्क उसने की वो बहुत ही सजेस्टिव थे, ठीक है। द सेंटेंस मीन्स द रिमार्क्स दैट ही मेड वर नॉट मैनी, जो उसने रिमार्क किया वो ज़्यादा नहीं थे, बट ऑल दोज रिमार्क्स वर वेरी सजेस्टिव, लेकिन जो कुछ उसने रिमार्क किया वह जो थोड़े में ही उसने जो कुछ रिमार्क किया वो सजेस्टिव थे। नेक्स्ट है, द फ्यू फ्रेंड्स ही हैज़ आर ऑल वेरी पुअर, यानी उसके पास जो थोड़े से जो फ्रेंड हैं आर ऑल वेरी पुअर, वो बहुत ही गरीब हैं। तो द फ्यू फ्रेंड्स ही हैज़, जो थोड़े से जो कुछ उसके पास फ्रेंड है वो गरीब है। द फ्यू क्लॉथ्स दे हैड वर ऑल टैटर्ड एंड टर्न, टैटर्ड मतलब होता है ओल्ड पुराना,
फटा हुआ, फटा पुराना, टैटर्ड, एंड टर्न, टर्न मतलब भी फटा हुआ। तो द फ्यू क्लॉथ्स यानी थोड़े से, जो कुछ भी थोड़े उसके पास कपड़े थे वो फटे पुराने थे। ओके, यानी द फ्यू क्लॉथ्स दे हैड, उसके पास जो भी थोड़े से कपड़े थे, दैट वर ऑल टैटर्ड एंड टर्न, वो फटे पुराने थे। आप एक्सरसाइज देखें, एक्सरसाइज इन कंपोजिशन 22, एक्सरसाइज 22। यहाँ पे आपको फिलअप करना है, इंसर्ट अ फ्यू आर द फ्यू विच वर्ड इज सुटेबल, जहाँ पे आपको आवश्यकता हो अ फ्यू द फ्यू को फिलअप करें। नंबर 1 है पब्लिक लाइब्रेरीज दैट वी हैव आर नॉट वेल इक्विप्ड। देखिए, पब्लिक लाइब्रेरीज दैट वी हैव, जो भी हमारे पास यानी जो थोड़े से वो पब्लिक लाइब्रेरी है, आर नॉट वेल इक्विप्ड। इक्विप्ड मतलब वो व्यवस्थित, सजाया हुआ, व्यवस्थित, वो व्यवस्थित नहीं है। तो क्या हो जाएगा, द फ्यू, नंबर 1 में द फ्यू पब्लिक लाइब्रेरीज दैट वी हैव, जो कुछ भी वो पब्लिक लाइब्रेरी है वो आर नॉट वेल इक्विप्ड। नंबर 2, days that are left to him he spends in solitude and meditation, यानी जो कुछ भी दिन उसके पास बचे हैं। ओके, तो क्या हो जाएगा, द फ्यू डेज दैट आर लेफ्ट टू हिम, जो कुछ भी थोड़े दिन उसके पास बचे हैं, ही स्पेंड्स इन सॉलिट्यूड। सॉलिट्यूड मीन्स होता है एकांत, और मेडिटेशन वो ध्यान से, तो वह एकांत में और बहुत ही एकांत में वह मेडिटेशन में वो व्यतीत करना चाहता है, वो बिताना चाहता है। ठीक है। नंबर 3 है मेनी हिंदूज स्टडी संस्कृत, बहुत सारे हिंदू वो संस्कृत का अध्ययन करते हैं। बट ओनली पारसीज स्टडी अवेस्ता, अवेस्ता ये इनकी धार्मिक पुस्तक का नाम है। पारसी के जैसे हिंदू में रामायण, महाभारत और मुस्लिम कुरान, तो उसी तरीके से पारसियों का ये धार्मिक ग्रंथ क्या है, अवेस्ता। तो पारसी वो अवेस्ता का अध्ययन करते हैं। ओके, तो अ फ्यू क्या हो जाएगा, ओनली अ फ्यू पारसीज स्टडी अवेस्ता। तो नंबर 3 में क्या हो जाएगा, अ फ्यू, सॉरी, नंबर 3 अ फ्यू। नंबर 4 डेज रेस्ट इज ऑल दैट इज नीडेड, यानी अ फ्यू डेज रेस्ट यानी कुछ दिनों के आराम की ज़रूरत है। अ फ्यू डेज रेस्ट इन ऑल दैट इज नीडेड, उसे कुछ दिनों की आराम की ज़रूरत है। तो अ फ्यू डेज नंबर 4 में क्या होगा, अ कुछ दिन, तो अ फ्यू डेज रेस्ट इज ऑल दैट इज नीडेड, उसे कुछ दिन और आराम करने की ज़रूरत है। नंबर 5 हैव यू गॉट अ फ्यू पोटैटोज लेफ्ट, क्या आपके पास कुछ आलू बचे हैं। हैव यू गॉट, नंबर 5 है हैव यू गॉट अ फ्यू, इसमें क्या हो जाएगा, हैव यू गॉट अ फ्यू पोटैटोज लेफ्ट, इसके आपके पास कुछ आलू बचे हैं। नंबर 6 इट इज़ अ क्वेश्चन ऑफ स्पेंडिंग अ फ्यू रुपीज़, इट इज़ अ क्वेश्चन ऑफ स्पेंडिंग अ फ्यू रुपीज़, यानी यह कुछ रुपए खर्च करने का सवाल है। तो नंबर 6 में क्या हो जाएगा, अ फ्यू। नंबर 7 हिंट्स ऑन एसे राइटिंग आर क्वाइट टू द पॉइंट, यानी द फ्यू हिंट्स ऑन एसे राइटिंग, यानी निबंध लेखन पर कुछ संकेत काफ़ी हद तक सही हैं।
द फ्यू हिंट्स ऑन एसे राइटिंग, निबंध लेखन पर कुछ संकेत, आर क्वाइट टू द पॉइंट, वो काफ़ी हद तक वो सही हैं। नंबर 8, मंथ्स दैट ही स्पेंड इन ऊटी, ऊटी एक प्लेस का नाम है साउथ में। हाँ, तो मंथ्स, द फ्यू मंथ्स, नंबर 8 जाएगा द फ्यू मंथ्स दैट ही स्पेंट इन यूपी, यानी जो कुछ थोड़ा वह समय ऊटी में बिताया। डिड हिम ए लॉट ऑफ गुड, यानी उससे वह वहाँ पे बहुत अच्छा लगा, यानी ऊटी में उन्होंने जो कुछ महीने बिताए उससे उनका काफ़ी वो भला हुआ, काफ़ी अच्छा लगा। डिड हिम ए लॉट ऑफ गुड, यानी जो कुछ भी थोड़े दिन वो बिताए, तो जो कुछ थोड़े दिन के लिए क्या हो जाएगा, द फ्यू। 8 में आप द फ्यू फिलअप करेंगे। 9 है व्हेन आई मेट हिम ईयर्स आफ्टर, यानी व्हेन आई मेट हिम अ फ्यू ईयर्स आफ्टर, यानी अ फ्यू ईयर्स आफ्टर, यानी कुछ साल बाद जब मैं उससे मिला। ही लुक्ड ओल्ड एंड हैगर्ड, वह बूढ़ा, हैगर्ड मीन्स टायर्ड, थका हुआ, वह बूढ़ा, वो थका हुआ दिखाई दिया। ओके, तो अ फ्यू यानी कुछ साल बाद। नंबर 10, शॉर्ट पोएम्स इन द वॉल्यूम शो साइंस इन जीनियस। ओके, तो इसमें क्या हो जाएगा, अ फ्यू शॉर्ट पोएम्स, नंबर 10, अ फ्यू शॉर्ट पोएम्स इन द वॉल्यूम शोज साइन ऑफ जीनियस, यानी वॉल्यूम मतलब होता है खंड में कुछ छोटी कविताएं प्रतिभा के लक्षण वो दिखाती हैं। यानी शॉर्ट पोएम इन वॉल्यूम में जो छोटी कविताएं हैं, शो साइंस इन जीनियस, मतलब वो छोटी कविताएं वो प्रतिभा के लक्षण को वो दिखाती हैं। जीनियस यानी प्रतिभा का साइन यानी लक्षण, प्रतिभा के लक्षण को दिखाती हैं। नंबर 11, इन वर्ड्स he expressed his gratitude to his friends, तो in a few words he expressed his gratitude to his friends, यानी कुछ ही शब्दों में उन्होंने अपने दोस्तों के प्रति आभार व्यक्त किया। कुछ ही शब्दों में, देखिए, इन अ फ्यू वर्ड्स यानी कुछ ही शब्दों में ही एक्सप्रेस्ड हिज ग्रेटिट्यूड टू हिज फ्रेंड्स, ग्रेटिट्यूड मतलब आभार, ग्रेटिट्यूड टू हिज फ्रेंड्स अपने मित्रों से, यानी कुछ ही शब्दों में, कुछ ही शब्दों में उन्होंने अपने दोस्तों के प्रति आभार व्यक्त किया। ही एक्सप्रेस्ड हिज ग्रेटिट्यूड टू हिज फ्रेंड्स, कुछ ही शब्दों में उसने अपने मित्रों के प्रति आभार व्यक्त किया। नंबर 12, अमेरिकन्स हैव देयर ऑफिसेज इन कोलकाता, तो अ फ्यू अमेरिकन्स यानी कुछ अमेरिकन के पास अपना कोलकाता में क्या है, वो ऑफिस है, तो अ फ्यू अमेरिकन्स। नंबर 13, trinkets she has are not worth much, ट्रिंकेट मीन्स होता है ज्वेलरी, गहना, ठीक है, ज्वेलरी, ट्रिंकेट्स यानी गहना ज्वेलरी। सी हैज़ यानी जो कुछ भी थोड़े पास उसके पास गहने हैं, आर नॉट वर्थ मच मतलब वो अधिक मूल्य के नहीं हैं। नंबर 13 को फिर से देखें,
यानी जो कुछ भी उसके पास गहने हैं, तो क्या हो जाएगा द फ्यू ट्रिंकेट्स सी हैज़, जो कुछ भी थोड़े उसके पास गहने हैं, आर नॉट वर्थ मच, वे अधिक मूल्य के नहीं हैं। 14 देखें, पोएम्स ही हैज़ रिटन आर ऑल ऑफ ग्रेट एक्सीलेंस, यानी द फ्यू पोएम्स ही हैज़ रिटन, उन्होंने जो कुछ भी थोड़े से पोएम लिखे हैं, आर ऑल ऑफ ग्रेट एक्सीलेंस, यानी उन्होंने जो कुछ कविताएं लिखी हैं वे सभी ग्रेट एक्सीलेंस यानी उत्कृष्ट हैं। वे सभी क्या हैं? वे उत्कृष्ट हैं। ग्रेट एक्सीलेंस यानी उन्होंने जो कुछ कविताएं लिखी हैं वे सभी उत्कृष्ट हैं, बहुत ही बढ़िया हैं। ओके, तो फ्रेंड्स इस प्रकार से ये एक्सरसाइज 22 आपका ये फिनिश हुआ। तो आई होप आप लोगों को फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू और लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल, इसके बारे में अच्छे से आपको समझ में आया होगा। ओके, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।